हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने बात की कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज, और इसकी वजह से जो है दो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मटेरियल पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, वो क्यों लगता है और चार्ज बेसिकली होता क्या है। बस हमें सिर्फ इतना पता है कि चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज क्या होता है और वो फोर्स क्यों लगता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और इसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो फिज़िक्स में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बहुत सारों के जवाब नहीं है हमारे पास। और उसके बाद हमने बात की कि लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आगे चलते हैं, हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, चार्ज की। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, समटाइम्स हम इसको जो है स्मॉल क्यू से भी लिख देते हैं और कैपिटल क्यू से भी लिख देते हैं। तो दोनों नोटेशंस हम जो है यूज़ कर लेते हैं इसकी। और उसके बाद यूनिट जो है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट जो है इसकी दैट इज़ कूलम। कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और इसकी जो नोटेशन है, साइन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैपिटल सी। तो ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट जो है इसकी वो है आपकी स्टैट कूलम। और इसका दूसरा नाम भी है स्टैट कूलम का, 1 इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसको जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को जो है हम शॉर्ट में ESU से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 ESU ऑफ चार्ज, तो स्टैट कूलम या 1 ESU ऑफ चार्ज, ये इसकी सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट जो है कूलम हो गई। और इन दोनों का रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए कि 1 कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, तो और एक और यूनिट है इसकी, ये तो देखिए हो गई एसआई और सीजीएस हो गई। और एक और यूनिट है इसकी, स्पेशल यूनिट जो है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम जो है EMU भी लिख सकते हैं। और ये जो है आपकी, ये देखिए सबसे बड़ी है यूनिट, ये कूलम से भी बड़ी है, तो ये 10 कूलम के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट है, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है आराम से पूछी जा सकती हैं ये। और इसके बाद हम बात करेंगे 2 टाइप ऑफ चार्जेस की। ठीक है, देखिए हमने पिछली बार बात करी, अभी मैंने आपको बोला था कि जो हमारे लाइक चार्जेस है दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस हैं मीन्स, देखिए हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, तो एक की जो नेचर होगी, 2 तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, एक की जो नेचर होगी वो दूसरे से अपोजिट रहेगी। और उनके जो है हमने नेम रख दिए हैं। एक को हमने नाम दे दिया है, एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, और एक को हमने नेगेटिव चार्ज बोल दिया है। ठीक है, एक को हमने जो है बोल दिया कि एक जो है आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा हमारा जो है नेगेटिव चार्ज रहेगा। बाय कन्वेंशन हमने जो है ऐसा सेटअप कर दिया है कि इन बॉडीज़ का जो चार्ज होगा, मान लिया हमारे पास 8-10 बॉडीज़ हैं,
ठीक है, हमने 10 बॉडीज़ ली और उन पे जो है हमने चार्जेस चेक किए एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, आप बुक में देखिएगा कुछ एक छोटे छोटे जो है एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं उन्होंने कि इस तरह से कीजिए तो इसके ऊपर ऐसे चार्ज आएगा और दूसरी बॉडी पे जो है ऐसा चार्ज आएगा। तो मान लिया हमने 10 बॉडीज़ ली, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो 6 बॉडीज़ थी उनके ऊपर जो है उन्होंने एक जैसा बिहेवियर शो किया, तो इसका मतलब उनके ऊपर एक जैसा चार्ज है। ठीक है, और बाकी जो 4 बॉडीज़ आपकी बची थी उन्होंने इन 6 बॉडीज से अलग बिहेवियर शो किया, तो इसका मतलब इनके ऊपर, इन 4 के ऊपर इन 6 से दूसरी तरह का चार्ज है। ठीक है, तो हमने जो है कन्वेंशनली जो है ये सेट कर दिया है, मीन्स है कि धारणा हमने सेट कर दी है कि इस तरह का जब चार्ज आएगा जो इन बॉडीज़ पे आया उसको हम जो है पॉजिटिव नाम दे दिया करेंगे, और जब इस तरह का चार्ज आएगा जो इन बॉडीज़ पे आया तो उसको हम जो है नेगेटिव नाम दे दिया करेंगे। ठीक है, तो ये है इसमें, मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि उस एक चार्ज को हमने पॉजिटिव क्यों बोला और दूसरे पर आए हुए चार्ज को हमने नेगेटिव क्यों बोला। ठीक है, हमने जो एक तरह से नाम रखने थे और वो हमने रख दिए। तो अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने 3 पार्टिकल्स की बात करी, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बीच में लग रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इतनी वैल्यू का होता है, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे जब हम जो है कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उसको जस्ट मैंने आपको कहा था कि आप जस्ट इसकी वैल्यू को फ़िलहाल अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे ही जो है आप अपने माइंड में रखिए। कैलकुलेशन हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ जब हम डिराइव करेंगे तब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है आपका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इसका जो ये होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर भी सेम वैल्यू का चार्ज होता है और ये होता है आपका पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता, ये आपका क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ उनका क्या है जो है नेचर अपोजिट है। ठीक है, और कन्वेंशनली हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जो चार्ज था उसको नेगेटिव नाम दे दिया, और प्रोटॉन के ऊपर जो है उसको पॉजिटिव नाम दे दिया। अब एटम को अगर हम देखें, ठीक है, तो एटम में आपको पता है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, परमाणु की संरचना आपने पढ़ी है 9th क्लास में। तो वहाँ पे क्या होता है कि एटम के अंदर क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स मान लो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और मैंने क्या कहा कि बराबर होते हैं ये, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे। तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। 8 अगर नेगेटिव है तो 8 ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एटम होगा वो आपका क्या होगा, कम्प्लीटली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज जो टोटल चार्ज होगा वो एटम के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, तो मैं कोई एटम ले लेती हूँ, अगर जैसे कि अभी मैंने लिया था कि 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो वो ऑक्सीजन एटम होगा आपका। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसको कहते हैं हम, वो 8 है और मास नंबर 16 है। परमाणु द्रव्यमान हिंदी में बोलेंगे हम इसको, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास।
तो इसमें आपके पास क्या होता है, जितना जो ये है आपका जेड से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, और इसको जो ये है आपका मास नंबर जो है इसको ए से लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है आपको इसको जेड से लिखते हैं। तो प्रोटॉन आपके पास कितने होंगे, 8 होंगे, इसके बराबर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं ए माइनस जेड, तो वो हो गया आपके 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। वैसे ये सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, ठीक है, कहीं आपका किसी तरीके से बाहर निकल जाता है, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस में बाहर निकल जाता है, तो देखिए क्या होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से किसी प्रोसेस से बाहर निकल गया तो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब 7 नेगेटिव रह गए और 8 प्रोटॉन हैं, तो इस मीन्स 8 पॉजिटिव। तो अब इस एटम के ऊपर, जो एटम पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 नेगेटिव हैं और जो 7 पॉजिटिव हैं, इसमें से 7 पॉजिटिव और ये जो 7 नेगेटिव है वो तो आपस में कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, एक एक्स्ट्रा क्या बचेगा आइटम के ऊपर, एक पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव मतलब एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज जो है एटम का नेट चार्ज इतना बच जाएगा, ठीक है, प्लस विद प्लस साइन। तो एटम क्या हो जाएगा, हम एटम को क्या कहेंगे कि एटम हमारा क्या हो गया, अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा रहा है तो एटम क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन बाहर जाता है आपका, तो मान लिया अब हम अगर कहें कि 8 प्रोटॉन्स की बजाय अब इसमें जो है 7 प्रोटॉन रह गए और इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही हैं, 8 हैं, तो क्या हो जाएगा, अब 7 आपके पॉजिटिव हैं, 8 आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। तो 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बच जाएगा एटम के ऊपर, ठीक है। तो एटम क्या हो जाएगा, अब आपका नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एटम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इन चार्ज्ड एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट है इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये मैंने यहाँ तीनों लिख दी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है सेकंड, और थर्ड है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिंपल, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे बुक में, दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच total charge of a system is obtained simply by adding algebraically all the charges present anywhere on the system, ठीक है। एडिटिविटी चार्ज क्या कहती है कि जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम है, एक सिस्टम है आपके पास, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो आपके पास मान लिया बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली बाय एडिंग अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मीन्स हमने जो चार्जेस हैं उनके जो भी उनके पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं उनके साइन कंसीडर करने हैं हमने। साइन कंसीडर, जो प्लस वाला है उसको प्लस लिख करके और जो माइनस वाला है माइनस लिख करके ऐड करना है हमने, ठीक है। अल्जेब्रिकली का मतलब ये है सिंपली बाय एडिंग अल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल प्रॉपर्टी है ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मान लिया आपके पास कोई भी सिस्टम है और उसमें जैसे कुछ चार्जेस हैं
सपोज एक ये प्लस क्यू है, देन माइनस क्यू, प्लस 3Q एंड प्लस 5Q। ठीक है, तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आएगा, Q, साइन हमने जो है कंसिडर करने हैं इनके, Q माइनस 2Q प्लस 3Q प्लस 5Q। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7Q बच गया आपका विद प्लस साइन। ठीक है, तो ये जो है सिंपल आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। और आपको जो है जनरल फॉर्म में अगर आपको लिख के दिखाना है तो आप कैसे लिखेंगे कि इफ़ अ सिस्टम कंटेन n चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, देन द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। ठीक है, इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो कैसे ऐड हो रहे हैं, यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो हमारे कैसे ऐड हो रहे हैं, सिंपल नंबर्स की तरह ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आम जो नंबर्स ऐड होते हैं उनकी तरह ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो आपके क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिंपल नंबर्स होते हैं वो आपके क्या, स्केलर्स होते हैं, तो वो उनकी तरह ऐड हो रहे हैं। तो इट मीन्स चार्ज भी क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपने जो है 11th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा कि जो टोटल मास होता है सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यही चार्ज के बारे में है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहती है, यही है इसकी डेफिनेशन भी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम का है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अकेला सिस्टम जो है, मतलब उसमें जो बाहर का जो भी उसकी सराउंडिंग्स है उससे कोई लेना देना नहीं है उस सिस्टम का। ठीक है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाहर से जो है कुछ भी जो डिस्टरबेंस है या कुछ भी जो चीज़ है वो उसमें एंटर नहीं कर सकती और ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड है, उसको हमने जो है हर चीज़ से अलग कर रखा है। तो ये प्रॉपर्टी वहीं फॉलो करेगी। तो टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, कांस्टेंट है। ठीक है, चार्जेस देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पे कि चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज बट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम शैल रिमेन द सेम। जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इंटरेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे कोई सिस्टम ले लिया मैंने, इसमें मान लिया हमारे पास दो चार्जेस थे, एक हमने सपोज़ हमारे पास 4 माइक्रोकूलम था और एक मान लिया हमारे पास 10 माइक्रोकूलम था। ठीक है, प्लस साइन का ले लेते हैं दोनों। तो इस सिस्टम का जो ये आइसोलेटेड सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो आपको सिंपली दिख रहा है 14 माइक्रोकूलम प्लस साइन। ठीक है, ये प्लस 14 मैंने किस प्रॉपर्टी से लिखा है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अब क्या कहा है मैंने कि जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, मान लिया जो ये 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ से 1 माइक्रोकूलम जो है इधर चला गया। ठीक है, किसी भी तरीके से मान लिया ये एक पार्टिकल था, इसके ऊपर जो है +4 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरा पार्टिकल था उसके ऊपर +10 माइक्रोकूलम का चार्ज था। तो इनमें किसी तरह की अट्रैक्शन हुई या रिपल्शन हुई, किसी भी प्रोसेस से जो है इसका 1 माइक्रोकूलम निकल करके यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो गया वो +5 माइक्रोकूलम हो गया और ये +9 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, तो अभी भी जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो +14 माइक्रोकूलम ही रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट स्टिल द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि
चार्ज को मीन्स ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं। पहले भी हमारे पास जो चार्ज था सिस्टम का वो +14 माइक्रोकुलम था, अभी भी +14 माइक्रोकुलम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, ठीक है, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स दे मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, ठीक है। हम चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स उनको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए ये जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी तो नहीं आएगा 12th में, थोड़ा सा देखिए हायर क्लासेस में आता है ये कि न्यूट्रॉन जो है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, एक सिस्टम था आपके पास, उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस हुई कि जो न्यूट्रॉन है वो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो आपको पता है ज़ीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल है ये, इसका जो है आपका +1.6 × 10⁻19 कूलम और इसका -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नेट चार्ज जो सिस्टम का था, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो चार्ज वाले पार्टिकल से दो चार्ज्ड पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। लेकिन दो चार पार्टिकल्स बन गए, लेकिन फिर भी जो नेट चार्ज जो है सिस्टम का वो फिर भी कितना रहा, जितना पहले था ज़ीरो था, अभी भी उतना ही है, क्योंकि इसका जो है आपका +1.6 × 10⁻19 कूलम है और इसका -1.6 × 10⁻19 कूलम है, ठीक है। तो नेट चार्ज तो जो क्या है अभी भी सिस्टम का ज़ीरो ही है, पहले भी ज़ीरो ही था, ठीक है। तो चार्ज वही बात निकल के आती है कि जो चार्ज है उसको आप जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आप चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स जो है क्रिएट किए हैं और जो है डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी रिवर्स प्रोसेस होती, रिवर्स प्रोसेस में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से कंबाइन होते और न्यूट्रॉन बन जाता, तो ये जो दो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और एक न्यूट्रल पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। और अब हम इसकी जो है थर्ड प्रॉपर्टी पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी हमने देखिए क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि जो बॉडीज़ हैं वो चार्ज क्यों होती हैं, ठीक है। बॉडी मीन्स एटम्स, ठीक है। कोई भी बॉडी है आपकी कहाँ किससे बनी है, वो एटम से बनी है, और एटम आपके जो है आगे जा कर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो वो बॉडी या एटम्स कहें, पहले क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या प्रोटॉन का लॉस हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपका जो है कम या ज़्यादा होगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी चार्ज्ड हो जाएगी, और उस चार्ज बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बॉडी चार्ज्ड होगी या आयनाइज्ड हो गई और आयंस, उसको हम कहेंगे, एटम नहीं कहेंगे हम। तो इसका मतलब जो बॉडी के चार्ज होने का जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से एक जो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं वो आपकी आयंस बन रही हैं, वो चार्ज्ड हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं,
प्रोटॉन भी ऐसे ही, एक प्रोटॉन आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इन सब के ट्रांसफ़र की वजह से बॉडी, न्यूट्रल बॉडी आपकी चार्ज्ड हो जाएगी, आयन बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बॉडी से। मींस अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, NE होगा। ठीक है, जो चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, N × E। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आपका यहाँ पे हमने E ही लिख दिया, यहाँ पे हमने प्रोटॉन नहीं लिखा, हमने सिर्फ E ही लिख दिया। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इस E की वैल्यू जो है -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगी, और अगर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस E की वैल्यू +1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चार्ज जो हमारा जो ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये n जो है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो यही है आपका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी जो क्या लिखा जाता है इसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय E। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच जो फ्री चार्जेस जो हैं दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड। जो फ्री चार्ज जो है Q जो है आपका, जो मीन्स ट्रांसफ़र होना है आपका इधर से उधर, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, E का। ठीक, मीन्स जो ये ट्रांसफ़र है वो सिर्फ इसी फॉर्म में हो सकता है। ये आपका जो N है वो या तो आपका जो है प्लस वैल्यू का होगा या माइनस वैल्यू का होगा, और या 0 होगा। ठीक है, N जो है आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 0 का मतलब तो क्या हो जाएगा, Q = 0 मीन्स कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जब पॉजिटिव होगा, N अगर आपका पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब +E हो जाएगा ये, तो इसका मतलब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब आपका माइनस होगा तो -E हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका जो है इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और इस E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये जो है 3 प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की, तो इनको आप अच्छे से जो है समझ लीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और जो मेरे नॉन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।